नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, हेलो एंड वेलकम। मैं प्रदीप प्रिया, मोटिवेशन स्पीकर एंड राइटर, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक उनके लिए जो बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं या भविष्य में बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में बिजनेस पार्टनर के 5 गुणों के बारे में बातचीत करने वाला हूँ कि बिजनेस पार्टनर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इस वीडियो में पहले बात करूंगा बिजनेस पार्टनर क्यों बिजनेस छोड़ देते हैं, और बाद में बात करूंगा बिजनेस पार्टनर के 5 आइडेंटिफाई के बारे में कि कैसे बिजनेस पार्टनर के साथ हमें बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस पार्टनर 5 कारणों से बिजनेस छोड़ देते हैं। बिजनेस पार्टनर को इम्पोर्टेंस ना देना, बिजनेस पार्टनर की रिस्पेक्ट ना करना, बिजनेस पार्टनर को क्रेडिट ना देना, बिजनेस पार्टनर की बार बार गलती निकालना, और 2 बिजनेस पार्टनर में से कोई एक पैसों को लेकर या अपने नाम को लेकर जब सेल्फिश बन जाता है तब दूसरा बिजनेस पार्टनर हमेशा के लिए छोड़ देता है, और ऐसा बिजनेस पार्टनर ही कॉम्पिटिटर बन जाता है। बिजनेस की शुरुआत करने से पहले ही बिजनेस पार्टनर में 5 गुण देख लेने चाहिए। कौन से 5 गुण? बिलीव, लीडरशिप, हॉनेस्टी, स्किल और सेक्रीफाइस। ये 5 गुण बिजनेस पार्टनर में है तो ये बिजनेस पार्टनर ना तो सिर्फ आपके साथ रहेगा बल्कि आपके बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। बिलीफ की बात की जाए तो बिलीफ दोनों बिजनेस पार्टनर में आपस में एक दूसरे पर होना ही चाहिए। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, दोनों पार्टनर हमेशा लाइफ में बिलीफ पर ही टिके रहते हैं, क्योंकि बिलीव ही एक ऐसी चीज़ है कि आपस में एक दूसरे को जुड़े रखती है। वरना जिस दिन बिलीव टूटता है ना, उसी दिन से शंका बढ़ने लगती है और शंका के साथ एक दूसरे बिजनेस पार्टनर में दरार बन जाती है। तो इसीलिए एक दूसरे पर हमेशा बिलीव रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लीडरशिप। लीडरशिप की बात की जाए तो लीडरशिप 2 प्रकार की होती है। पहली पर्सनल पावर और दूसरा पोजिशनल पावर। एग्जाम्पल से बताओ तो अमिताभ बच्चन के पास है पर्सनल पावर और अभिषेक बच्चन के पास है पोजिशनल पावर। इसका मतलब कि बिजनेस पार्टनर को पोजिशनल पावर की वजह पर्सनल पावर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोजिशनल तो कभी भी चेंज हो सकती है, और पोजिशनल पावर की पैसे का पावर हो सकता है, कुर्सी का पावर हो सकता है, रंग रूप का पावर हो सकता है। तो ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ कभी मत जुड़िए, क्योंकि ऐसे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। कुछ समय तक आपके साथ रहेगा और बाद में ऐसे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर आपको छोड़कर पक्का चले जाएंगे। उसके पास थोड़े समय के लिए पोजीशन है तो पोजीशन को ना देखकर उसके पास पर्सनल पावर को देखकर ही बिजनेस पार्टनर को बिजनेस में सिलेक्ट करिए। तीसरा पॉइंट, ईमानदारी। ईमानदारी की बात की जाए तो ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ हमेशा ईमानदार रहिए और ईमानदारी के साथ बिजनेस करिए। ईमानदारी अपने बिजनेस के प्रति रखिए, अपने सपने के प्रति रखिए और अपने बिजनेस पार्टनर के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। इसी ईमानदारी से ही आपको सफलता मिलती है। तो हमेशा ईमानदार इंसान के साथ रहिए, उसके साथ हमेशा इमोशन से कनेक्ट रहिए ताकि विश्वास एक दूसरे का बढ़े। कहा जाता है कि 2 इंसान का जब इमोशन कनेक्ट हो जाता है तब दूसरे इंसान कभी उसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से ही दोनों बिजनेस पार्टनर में इमोशन कनेक्ट कर दीजिए। हमेशा सपने के बारे में ही बात करते रहिए और ऐसे बिजनेस पार्टनर को कभी छोड़िए मत। ईमानदारी भी अपने पैसों को लेकर, अपने सपने को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर हमेशा रखिए ताकि ऐसे बिजनेस पार्टनर हमेशा के लिए आपके साथ ही रहे। और चौथा पॉइंट, स्किल। दोनों बिजनेस पार्टनर के पास स्किल होनी चाहिए। स्किल चाहे कम्युनिकेशन की हो, प्रोडक्ट सेलिंग की हो, प्रेजेंटेशन की हो, कस्टमर हैंडल की हो, टीम हैंडल की हो। क्योंकि यदि एक भी स्किल नहीं है बिजनेस पार्टनर को तो ऐसे बिजनेस पार्टनर में कभी बिजनेस के साथ मत रहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ कभी मत जुड़िए जिसके पास स्किल ना हो। इसमें ऐसा होता है कि एक बिजनेस पार्टनर ज़्यादा वर्क करता है और एक बिजनेस पार्टनर कम वर्क करता है तो एक बिजनेस पार्टनर को ईगो बढ़ जाता है और ईगो बढ़ने के कारण भी आपस में दोनों में झगड़ा होता है, तो झगड़े के कारण भी बिजनेस टूट जाता है। तो इसी प्रकार से दोनों बिजनेस पार्टनर को बिजनेस शुरू करने से पहले ही दोनों की स्किल देख लेनी चाहिए और बिजनेस में दोनों की स्किल कहाँ पर यूज हो सकती है इससे पहले बातचीत कर लेनी चाहिए। और 5वां पॉइंट, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस की बात की जाए तो दोनों बिजनेस पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में सेक्रीफाइस टाइम, मनी, एनर्जी तीनों चीज़ लगेगी और तीनों चीज़ का सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। बार बार छुट्टी के बारे में मत सोचिए। यदि हमारा बिजनेस पार्टनर ऑफिस में वर्क कर रहा है तो हमें भी वहीं पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल वर्क करने से हमारा काम आसान हो जाता है।
बिजनेस में जो इंसान सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है तो ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ कभी बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस पार्टनर आगे चलकर कभी सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बिजनेस पार्टनर हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करता है। तो ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने 5 गुण के बारे में बताया कि यदि बिजनेस पार्टनर में ये 5 गुण है तो ये बिजनेस पार्टनर छोड़कर नहीं जाएगा। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि पहली चीज, बिजनेस पार्टनर में आपस में बिलीव होना चाहिए। दूसरा, लीडरशिप होनी चाहिए ताकि एक दूसरे पर काम करने में आसानी हो। तीसरा, कि हॉनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी से, पैसे को लेकर भी ईमानदार होना चाहिए, हमेशा अपने बिजनेस को लेकर भी ईमानदार होना चाहिए। चौथी चीज मैंने बताई थी स्किल, और पांचवी चीज मैंने बताई थी सेक्रीफाइस, यानी कि बिजनेस के अपने बिजनेस के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो बिजनेस में जो यदि बिजनेस पार्टनर सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है तो ये बिजनेस पार्टनर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कर दीजिए ताकि मेरा उत्साह और भी बढ़ता रहे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तो ये वीडियो को हो सके उतना जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हेल्पफुल हो सके उन लोगों के लिए जो बिजनेस पार्टनरशिप में कर रही है, भविष्य में पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए। तो दोस्तों, आप खुश रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए।